हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सीए फाउंडेशन के पेपर के अंदर अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए कोरिलेशन और रिग्रेशन से रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, इसमें आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आपको कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई दे रखा है स्टूडेंट्स, आपको वेरिएंस ऑफ एक्स दे रखा है एंड वेरिएंस ऑफ वाई दे रखा है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा आर एक्स वाई की जो वैल्यू होती है वो होती है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, ये आपकी वैल्यू होती है। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू -16.5 डिवाइड बाय ओके, वेरिएंस ऑफ एक्स इज 2.87, तो स्टैंडर्ड डिवीजन कितना हो जाएगा 1.7 और 100 का कितना हो जाएगा 10, -16.5 डिवाइड बाय 17, तो इट्स माइनस का 0.97, द आंसर इज 0.97। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका 0.97। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको कुछ दे रखा है, टेक 200 एंड 150 रेस्पेक्टिवली एज अज्यूम मीन फॉर एक्स एंड वाई सीरीज। वैसे भी अगर मैं आपसे बात करूँ, अगर मुझे आर निकालना हो, आर का मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना हो, तो इसमें आपके लिए समेशन डीएक्स और समेशन डीवाई की कोई खास वैल्यू होती नहीं, कोई फर्क पड़ता नहीं है। हम चाहे एक्स से निकाले चाहे समेशन डीएक्स निकाले, एक ही बात है। एंड आपको जो एन की वैल्यू कितनी गिवन है स्टूडेंट्स, आपके पास 11 गिवन है। तो सबसे पहले जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आर एन समेशन डीएक्स डीवाई माइनस समेशन डीएक्स समेशन डीवाई अपॉन में एन समेशन डीएक्स का होल स्क्वायर माइनस समेशन डीएक्स का होल स्क्वायर, समेशन डीएक्स स्क्वायर माइनस समेशन डीएक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद में एन समेशन डीवाई स्क्वायर माइनस समेशन डीवाई का होल स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना, सारी वैल्यूज पुटअप करनी है। एन की जगह 11 पुटअप करना है। समेशन डीएक्स डीवाई की वैल्यू आपको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लो कि समेशन डीएक्स डीवाई है पूरा, ठीक है। आपको स्कैनर में सही दे रखा होगा तो वहाँ से देख लेना, नहीं तो मैं लिख ही रहा हूँ। 3949 माइनस समेशन डीएक्स वैल्यू 13, समेशन डीवाई की वैल्यू 42 अपॉन में स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे बात करूं तो कितना होगा 11 समेशन डीएक्स स्क्वायर 2667 माइनस समेशन डीएक्स का होल स्क्वायर 13 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट वन 11 समेशन डीवाई स्क्वायर कितना होता है 6964 माइनस 42 का होल स्क्वायर। फ्रेंड, आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप लोग उसको सिंप्लीफाई करोगे, जब सिंप्लीफाई करने पे जो फाइनल वैल्यू आएगी 0.92। ये कैलकुलेशन आप लोग खुद कंप्लीट कर लेना। डन। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मूव करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में तो खैर आया हुआ तो वैसे भी है। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रैंक डिफरेंस एंड डी की बात हो रही इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, एन तो आपका 10 हो गया, एंड समेशन डीएक्स स्क्वायर ये कितना आपका 22। तो आर रैंक कोरिलेशन 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। चलिए बस सिंप्लीफाई करना, 1 माइनस 6 इंटू 22 अपॉन 10 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 माइनस 1 99। तो इससे कट किया तो 2/9, तो इससे जब कट किया तो 2/3 और कट हुआ तो कितना होता है 5, 1 माइनस 4/15। तो इसकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट आप लोग सॉरी 2/15, तो ये आपकी 13/15। 13/15 को सॉल्व करेंगे तो 0.867, दैट्स द आंसर। डन स्टूडेंट्स, ये वाला भी समझ में आ गया स्टूडेंट्स। चलिए ग्रेट, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन मूव करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं था कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, आर एक्स वाई इज 0.6, आर एक्स वाई आपका 0.6 है। यू एंड वी आर द टू वेरिएबल, यू का रिलेशन एक्स के साथ में, वी का रिलेशन वाई के साथ में। देन द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन यू एंड वी, आर यू वी आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको? आर यू वी। मैंने आपको बहुत पहले भी समझाया था स्टूडेंट, अगर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई दे रखा है और आपको किसी दूसरे वेरिएबल का चाहिए तो आंसर तो 0.6 ही आएगा। आंसर तो क्या आएगा 0.6 आएगा, बस ये प्लस का आएगा माइनस का आएगा, ये आपको डिफाइन करना है। यहाँ पे u पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है, तो रिलेशन कौन सा है? पॉजिटिव। यहाँ v पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव। इसका आंसर होगा 0.06। तो इसमें ऑप्शन में कुछ नहीं दे रखा, तो इसका ए ऑप्शन जो भी होगा वो होगा 0.6। हमारा टाइपिंग वाला कभी अगर खा जाता है क्वेश्चन, तो होता है ना काम करने के, कभी अगर मन ढंग से नहीं होता
क्वेश्चन गायब कर देता है। चलिए, फॉर द फॉलोइंग डेटा द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन इज। अब रैंक कोरिलेशन निकालना तो उसमें डी निकालना होता है, तो डी मैं लिख देता हूँ। डी इधर कितना आ रहा है 1, ठीक है। आप कुछ भी कर लो, इसको x ले लो, इसको y ले लो, तो आर एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आर वाई। तो 1 यहाँ पे -1, ठीक है, 2 -1 3 -1, ये भी +1, यहाँ -2 या 1 या -1, ठीक है। तो आपके डी स्क्वायर की वैल्यू 1 1 4 1 1, तो जो उसका सम आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 8 आ रहा है। आपका जो फॉर्मूला होता है आर रैंक कोरिलेशन 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर इज योर 8 अपॉन 5 × 5 का स्क्वायर -1 तो 24, कट करेंगे 3 से कट करेंगे 2, 1 - 2/5 इट्स 3/5 और 3/5 कितना होता है 0.6। द आंसर इज 0.6। चलिए नेक्स्ट वन स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बुक का है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है। आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उसमें आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। वैसे क्लियर करूं, यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला यूज करना है 2c - m अपॉन m, c की वैल्यू आपको 4 दे रखी है और m इज योर 9। चलिए नेक्स्ट वन, इन रैंक कोरिलेशन द एसोसिएशन नीड टू बी लीनियर। ऐसा जरूरी नहीं है, लीनियर जरूरी नहीं है, क्योंकि रैंक कोरिलेशन में कोई ऐसा कुछ खास नहीं कि लीनियर ही होना चाहिए, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी मार्क्स आपके जैसे होता है ना 2 5, और जरूरी नहीं 30 के मार्क्स आपके 7 होंगे, 8 हो सकते हैं, इक्वली भी इंक्रीज होता था और अनइक्वल भी हो सकता है। तो इसमें नीड टू बी जरूरी नहीं है ये आपका क्या हो, लीनियर हो। चलिए नेक्स्ट वन, द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स। तो एन कितना हो गया आपका 10। ओके, इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स फाउंड टू बी 0.5, तो आर आपका हो गया 0.5। क्या लिखा है, वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट द डिफरेंस इन द रैंक इन 2 सब्जेक्ट्स ऑब्टेन बाय वन ऑफ द स्टूडेंट वॉज रॉन्गली टेकन एज 3 इंस्टेड ऑफ 5। ले लिया 3 था, किसकी जगह 7 की जगह, तो जो डी की वैल्यू है वो हमको क्या करनी है 3 हटाकर 7 ऐड करनी है, ठीक है। आर 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर -1, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर, समेशन डी स्क्वायर तो आपको क्या निकालना है, एन आपका कितना है 10 × 99, और यहाँ पे तो 0.5 लिखना ही लिखना है। तो इससे हमने क्या किया, कट किया, तो 2/33, इसको कट करेंगे तो कितना आता है 5। तो स्टूडेंट्स ये ओवरऑल समेशन डी स्क्वायर अपॉन 5 × 33 इट्स 165 इज 1 - 0.5 तो कितना होता है 0.5 होता है। तो समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 82.5। अब 82.5 में से हम 3 का स्क्वायर 9 माइनस करेंगे एंड 7 का स्क्वायर 49 क्या करेंगे प्लस करेंगे। ओवरऑल जो वैल्यू इसकी इंक्रीज हो गई 122.5, कितनी हो गई 122.5। अब स्टूडेंट्स आपको पता है, आपको फॉर्मूला इस भी बहुत अच्छे से क्लियर है, आर इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन सॉरी आर 1 - 6 डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस, हो एन ही बहुत जमदार हो गया अपने लिए। फर्स्ट स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट अप करो, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर 122.5 अपॉन 10 × 99, सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू 10.26। सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, चलो ग्रेट। नेक्स्ट वन मूव करते हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y सीरीज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। और आपको क्या रखा है ये द नंबर ऑफ पेयर्स आपका n आपका 15 हो गए, अर्थमेटिक मीन आपका x बार, ये आपका y बार हो गया, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x हो गया, ये स्टैंडर्ड डिवीजन y हो गया, ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिवीजन फ्रॉम मीन, ये समीशन dx स्क्वायर हो गया एंड दैट्स योर समीशन dy स्क्वायर। ओके, अभी क्या रखा है, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिवीजन ऑफ x एंड y सीरीज फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव मीन, ठीक है। तो ये हो गया समीशन dx dy, आपका 122 है। चलिए अब आपको r चाहिए स्टूडेंट्स, r का जो फॉर्मूला था, r का जो फॉर्मूला बड़ा हम छोटा सा एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, आपको पता है ऊपर आता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, तो समेशन dx dy अपॉन n,
माइनस एक्स बार डॉट वाई बार होता है। अगर मैं स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा इजी करूं आपके लिए, अगर मैं आपसे बात करूं इसके कुछ फॉर्मूलेस वगैरह होते हैं, आपको पता है इसका जो फॉर्मूला आर का जो फॉर्मूला है वो एक फॉर्मूला होता है एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई एन सॉरी रूट के अंदर एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर डी एक्स दे रखा है तो डी 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 सब जगह डी आ जाएगा। चलिए ग्रेट, सब जगह डी आ जाएगा। और डी में भी स्टूडेंट अगर ये डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार है तो समेशन डी एक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था। तो फॉर्मूला एन समेशन डी एक्स डी वाई, यहाँ पे एन समेशन डी एक्स स्क्वायर एन समेशन डी वाई स्क्वायर, ये एन एन भी आपस में रूट से बाहर निकले तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला सिर्फ रह गया समेशन डी एक्स डी वाई अपॉन रूट में समेशन डी एक्स स्क्वायर समेशन डी वाई स्क्वायर। बस इतना सा फॉर्मूला याद रखना है स्टूडेंट्स आपको। चलो अब स्टूडेंट्स वाले क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं उस अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला हमारा रह गया 122 अपॉन रूट के अंदर समेशन डी एक्स स्क्वायर आपका 136 है एंड समेशन डी वाई स्क्वायर 138 है। फर्स्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू 0.89। बस इतना सा क्वेश्चन था। पर अगर आपने मेरे वीडियोस प्रीवियस वीडियो बहुत अच्छे से देखे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। ओके नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट मॉड्यूल से था। अगर इसको ढंग से के मॉड्यूल किया तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रैंक इज 50, तो समेशन डी स्क्वायर इज 50। द नंबर ऑफ आइटम इज एट 8, तो n इज 8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोएफिशिएंट, तो आर आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर इज 50 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 और 8 का स्क्वायर यहाँ 63। सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, जब आप सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट आपके पास 0.4। होप सो यहाँ तक आपको सारा समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट्स इसके बाद आगे क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।